सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर। जी हां, बिल्कुल 60 दिन और 76 ग्रांट एप्लीकेशन के इस दौर में आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हूं एक नई और विशेष ग्रांट एप्लीकेशन के साथ। जी हाँ सर, बहुत सारी ऐसी फंडिंग एजेंसीज़ होती हैं जिनके कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं होते या फिर वो ऑनलाइन रूप से जो है किसी भी प्रकार के EOI या RFP इनवाइट नहीं करती हैं। उनके लिए उनकी साइट्स पर जाना और डिफरेंट जो उनके एप्लीकेशन फॉर्म हैं उनको सर्च करना, देन आफ्टर उनको एप्लीकेशन करना, ये एक पूरा सिनेरियो होता है उनके साथ CSR कॉन्टैक्ट बनाने का। तो चलिए आज मैं एक ऐसी ही कंपनी की ग्रांट एप्लीकेशन लाइव आपके सामने बता रहा हूँ जिसे आप हमारी वीडियो देखते हुए खुद से प्रोसेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रांट की सही इन्फॉर्मेशन और आवेदन की सही प्रक्रिया को जानने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए जी, हेयर वी आर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉश कंपनी की। बॉश कंपनी का ये जो ग्रांट एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें सेक्शन 1 में हमसे पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो यहाँ पर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भरना है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, उनका टाइटल, ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, टैक्स एग्जेम्पशन यानी कि ATJ नंबर क्या है आपका, पैन नंबर क्या है, FCI रजिस्ट्रेशन अगर है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस के अंदर टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, यहाँ पर ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है जो भी एप्लीकेबल हो। वेबसाइट ध्यान रखिएगा, ज़रूर डाल दीजिएगा आप अपनी। देन आफ्टर, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, किसी और चैरिटी से, किसी RBI एम्प्लॉई से या कहीं और से, तो आप इस पर अदर टिक करके द एनजीओ गुरु है ना टैग करना मत भूलिएगा। हैज़ रॉबर्ट बॉश और एनी बॉश ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड यू इन द पास्ट, क्या पहले भी आपने इस फंडिंग एजेंसी से कोई फंडिंग ली हुई है? येस और नो टिक करना है। अगर ली हुई है तो ईयर और अमाउंट भी यहाँ पर आपको जो है बता देना है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, ये है आपका सेक्शन 2। इसके अंदर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रीफ हिस्ट्री प्रोवाइड करनी है, फोकसिंग ऑन इट्स पर्पस, राइट, इसके पर्पस पर फोकस करते हुए, राइट। चलिए जी, यहाँ पर हमसे पूछा गया, इज़ द चैरिटी लिंक टू सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये जो वर्क आप करते हैं, आपकी संस्था जो वर्क कर रही है वो किसी लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो है लिंक्ड है? अगर है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम देना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और आप कैसे डिफरेंट लेवल पर उनके साथ काम करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब आपको करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ द चैरिटी एलिमिनेटेड, मर्ज एंड कंसोलिडेटेड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, चेंज इट्स नेम विद इन द लास्ट ईयर। यहाँ पर मेनली जो पूछा गया है कि क्या पिछले 3 सालों में आपने अपनी संस्था का नाम अगर कभी चेंज किया है तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। एन ओवरव्यू, हाउ मैनी पेड पोजीशंस डिड द ऑर्गेनाइजेशन हैव लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में आपके पास टोटल पेड पोजीशन कितनी थी, यानी कि आपके पास टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे, उसमें से फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कितने थे, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ कितने थे, राइट। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। हु हेड्स द ऑर्गेनाइजेशन, फुल नेम इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ गए होंगे संस्था के हेड का नाम यहाँ पर आपको देना है। हु आर द प्राइमरी ऑफिस बियरर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के प्राइमरी ऑफिस बियरर्स कौन कौन हैं, प्लीज़ डिस्क्लोज इफ़ दे हैव एनी रिलेशन टू ईच अदर और द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, जो आपका ऑफिस बियरर टीम होती है वो अलग होती है, तो उनकी सबकी यहाँ पर लिस्ट देनी है और उनका आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है वो आपको यहाँ पर जो है डिस्क्राइब करना है। अगर आपका मैनेजमेंट हैज़ एनी रिलेशन विद द एम्प्लॉयज़ ऑफ रॉबर्ट बॉश, इस बॉश कंपनी से आपके किसी भी मैनेजमेंट का कोई रिलेशन है, कोई रिलेटिव है वहाँ पर, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है और नेचर ऑफ रिलेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ऑन एवरेज, हाउ मैनी वॉलेंटियर्स डिड द ऑर्गेनाइजेशन हैव लास्ट ईयर, पिछले साल में आपके पास कितने वॉलेंटियर्स थे और उनके कितने नंबर ऑफ आवर्स उन्होंने आपके लिए डेडिकेट किए हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने हैं। व्हाट स्क्रीनिंग प्रोसेस इज़ यूज टू रिक्रूट द स्टाफ एंड वॉलेंटियर्स, आप स्टाफ और वॉलेंटियर्स को रिक्रूट करने के लिए कौन सा प्रोसेस आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद डिस्क्राइब करनी है वो सभी सर्विसेज you provide
आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से रीजन्स में, कौन कौन से क्षेत्र में किस किस सर्विस को आप प्रोवाइड करते हैं, राइट, एंड who the intent beneficiaries are for each and what allocations of the resources is to each, right. हर एक एक्टिविटी के पर्टिकुलर बेनिफिशरीज, उनके एलोकेशंस, रिसोर्स ऑफ फंड, राइट, और जो भी जानकारी है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है. हाउ मैनी इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट इन योर प्रोग्राम प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एनुअली, राइट. आपके जो एनुअली प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं. प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्प्ड एज वेल एज द ब्रेक डाउन बिटवीन प्रोग्राम्स. आपको टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज भी देना है और प्रोग्राम्स के हिसाब से ब्रेक डाउन भी देना है. इस प्रोग्राम में इतने बेनिफिशरीज को हमने जो है बेनिफिट पहुंचाया है, राइट, या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, राइट. चलिए जी, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ योर सर्विसेज ऑन एन इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट इन योर प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले किसी भी इंडिविजुअल के बारे में आपको यहाँ पर उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट डिस्क्राइब देना है कि उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके द्वारा दी गई सर्विस या जो है फैसिलिटीज़ से. हाउ डू यू प्रमोट योर प्रोग्राम्स एंड सर्विस टू द कम्युनिटी. आप कम्युनिटी में अपने प्रोग्राम्स को, अपनी सर्विसेज को कैसे प्रमोट करते हैं, ये जानकारी आपसे मांगी गई है. हाउ डू इंडिविजुअल्स एक्सेस योर प्रोग्राम्स, कैसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपके प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी है. अब बात आती है सेक्शन 3 की, जहाँ पर बात होगी अकाउंटेबिलिटी की. आपकी संस्था की अकाउंटेबिलिटी क्या है. क्या आपने पिछले 3 साल में कोई फंड प्राप्त किया है, अगर हाँ तो उसकी डिटेल देनी है. व्हाट डोनेशन अमाउंट आर यू रिक्वेस्टिंग, आप कितना डोनेशन अमाउंट यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको बताना है. डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ दैट यू प्रपोज टू अंडरटेक विद इन द डोनेशन रिक्वेस्ट. इस डोनेशन रिक्वेस्ट के अंदर आप क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करनी है. यानी कि एक तरीके से आपका जो है प्रपोजल वाला पार्ट आ जाता है. व्हाट बेनिफिट्स या क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव डू यू एंटिसिपेट विल रिजल्ट फ्रॉम दिस डोनेशन. ये जो ग्रांट आपको मिलेगी, जो डोनेशन आपको मिलेगा, इससे क्या बेनिफिट्स रहेंगे, इसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, आउटपुट्स हैं, राइट, वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं. हाउ विल यू मेजर द सक्सेस ऑफ द डोनेशन एंड हाउ डू यू इंटेंड टू कम्युनिकेट दिस इट्स सक्सेस बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो आप कैसे इसको जो है सक्सेस को आप जो है मेजर करेंगे, यानी कि जो है आपकी मेजरेशन क्या रहेगी, राइट, वो आपको यहाँ पर बतानी है. और इसको आप फंडिंग एजेंसी तक कैसे पहुँचाएंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है, राइट. व्हाट मेजर्स आर इन प्लेस टू इंश्योर दैट द फंड्स कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोजेक्ट इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंड. ये आप कौन सा मेजर यूज़ करते हैं कि भाई आपको जो फंड मिला है वो आपके अदर फंड से अलग है. तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ कुछ नई हो सकती है आप लोगों के लिए. तो यहाँ पर बताना होता है कि हर एक CSR फंड के लिए हम लोग अलग से एक अकाउंट ऑपरेट करते हैं. इस अमाउंट को जो फंडिंग एजेंसी के द्वारा दिया गया है उसको उस सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और सारा लेन देन उसी अकाउंट से जो है मेंटेन किया जाएगा. दिस विल इंश्योर दैट दिस प्रोजेक्ट द फंड्स कंट्रीब्यूशन contributed to this project is kept separated from the rest of the organization fund. तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है भाई हम इस अमाउंट को जो एक अलग अकाउंट ऑपरेट करके उससे खर्च करेंगे. तो इससे हमारा अपना जो फंड है ऑर्गेनाइजेशन का फंड और ये जो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंड मिला है वो अलग अलग हो जाएगा यहाँ से, राइट. तो ये आपको मेजर यहाँ पर दे देना है. इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एनी लीगल केस, क्या कोई लीगल केस में आपकी संस्थाएं डिस्क्लोज्ड है, तो यहाँ पर उसकी जानकारी आपको देनी है. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे देनी है. व्हाट वाज द ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू फॉर द लास्ट ईयर का रेवेन्यू क्या है आपका. फॉर द रेवेन्यू स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन 4.1 प्लीज़ प्रोवाइड द परसेंटेज ब्रेकडाउन. अब आपको परसेंटेज ब्रेकडाउन में देना है कि भाई गवर्नमेंट का फंड कितने % था, रुपए कितना था, है ना. प्राइवेट डोनेशन या ग्रांट कितने रुपए रही और कितना % रहा टोटल फंड का, है ना. प्रोग्राम्स जो हैं आपके, राइट, या मेंबरशिप वगैरह रही वो कितनी रही, कितना % है. इस प्रकार से आपको सारा ब्रेकडाउन इसका देना है. व्हाट वाज द ऑर्गेनाइजेशन टोटल एक्सपेंसेस फॉर द लास्ट ईयर, पिछले साल का खर्च कितना रहा. वहाँ पर देखिए इनकम पूछी गई थी, ध्यान दीजिएगा. रेवेन्यू मीन्स इनकम, राइट. तो इनकम एक्सपेंडिचर जो वाला जो पार्ट है ना आपका वो यहाँ पर पूछा गया. तो यहाँ पर अब अपना एक्सपेंडिचर डालना है और उसी प्रकार से डायरेक्ट प्रोग्राम में कितना खर्च हुआ, फंड रेजिंग में कितना खर्च हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्च हुआ, अदर्स में कितना खर्च हुआ, राइट. तो यहाँ पर यही सारी जानकारी आपको देनी है. और एक्सपेंसेस का जो सेक्शन है, राइट,
यहाँ पर देना है कि भाई डायरेक्ट मार्केटिंग, स्पेशल इवेंट्स, राइट, जो है प्लांट गिफ्ट्स, मेजर एंड प्लांट गिफ्ट्स जो रहेगा आपके, फंड रेजिंग या एनजीओ कंसल्टेंट को किस किस को आपने कितना कितना अमाउंट पे किया है, ये सारी जानकारी परसेंटेज के साथ यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड कर देनी है। हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन बीन ऑपरेटिंग एट ए लॉस इन द लास्ट 2 years? क्या संस्था पिछले 2 साल में लॉस में चल रही थी क्या? अगर हाँ तो आपको बताना है कि एक्सटेंट ऑफ द लॉस जो है और उसके रीज़न उसको आपको डिस्क्राइब यहाँ पर करना है। व्हाट फीस डज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ज टू द बेनिफिशरीज? क्या ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रकार की फ़ीस भी चार्ज करती है, राइट? तो वो यहाँ पर आपको बताना और साथ ही साथ बताना है कि क्या ऐसे इंडिविजुअल्स जो फीस एफर्ट नहीं कर सकते हैं उनके प्रोग्राम या सर्विसेज की, तो क्या उनके लिए फ़ीस वेव ऑफ की जाती है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। डज योर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्विसेज आउटसाइड द बेंगलोर या कोयम्बटूर? ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि संस्था जो है आपकी वो बेंगलोर और कोयम्बटूर के जो एरिया है उसके 100 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। आपको फंडिंग बहुत आसानी से मिल जाएगी, राइट? तो यहाँ पर आपको बता देना है कि आप अगर बेंगलोर या कोयम्बटूर से आउटसाइड भी आप सर्विसेज दे रहे हैं तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड टू दिस प्रोग्राम्स? अगर आप बेंगलोर और कोयम्बटूर से बाहर सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके कितने % रिसोर्सेज वहाँ पर उन प्रोग्राम्स में जो है आप लगाते हैं, ये जानकारी आपको ज़रूर यहाँ पर देनी है। कैन यू लिस्ट द प्रोजेक्ट यू हैव करेंटली रनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सटर्नल सपोर्ट? बाहरी सपोर्ट से या किसी और फंडिंग एजेंसी के माध्यम से आपके पास अभी कौन कौन से प्रपोजल्स चल रहे हैं, राइट? तो वो आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड जानकारी कर देनी है। सेक्शन 5 में आती है आपकी वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटीज इज टू provide employees with opportunities to volunteer in our community. We have office in Bangalore and Coimbatore. Please provide us a description of your volunteer opportunity. देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आप लोगों को अपनी volunteer opportunity भी provide करना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो volunteer opportunity है वो यहाँ पर describe करनी है। That we can post directly to your internal website for employees. वो अपनी जो उनकी इंटरनल वेबसाइट है उस पर डाल सके अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, भाई किसी को अगर वहाँ पर वॉलंटियर सर्विस देनी है हमारे एनजीओ के साथ तो आप दे सकें। तो यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन जो है वो 200 शब्दों के अंदर आपको जो है प्रोवाइड करना है और इस एप्लीकेशन को सील और साइन करके इसको आपको जो है सबमिट करना है। अब सबमिट कहाँ करना है और कैसे करना है, तो चलिए मैं उसके लिए आपको लेकर चलता हूँ इनकी वेबसाइट पर। ये वेबसाइट का जो लिंक है, ये जो पर्टिकुलर मैंने पेज यहाँ पर ओपन किया हुआ है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी संस्था 3 साल पुरानी मांगी गई है। इन एंड अराउंड बेंगलोर एंड कोयम्बटूर जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफाइल मांगे गए हैं। आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो एजुकेशन या इन्वायरमेंट पर होना चाहिए। इसमें जो है डिटेल्ड जो है आपको दिए गए हैं ऑप्शंस, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर प्लांटेशन ट्री, डेवलपिंग पार्क्स, रिस्टोरिंग बैंक्स या रिवर्स, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस की पॉलिसीज़ मिल जाएंगी और यहाँ से हमने डाउनलोड किया था आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो आई थिंक सो जानकारी जो आपको दी गई है वो पर्याप्त है आपके लिए, और इस एप्लीकेशन को आपको जो है इनके कॉर्पोरेट ऑफिस को आपको सेंड करवा देना है। कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस आप इसी वेबसाइट से जो है ड्राइव कर सकते हैं, राइट, या दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर आप जो है इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो पॉलिसी में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए अपना आवेदन करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले अपने किसी और वीडियो में नई किसी ग्रांट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।